Good morning. So welcome back to our YouTube channel, that is IIT Ganit. So today we are going to study about irrational numbers. In the previous lecture we have studied about natural number, whole number, integers and rational numbers. Rational numbers कौन से थे जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही क्या थे? रैशनल नंबर्स थे. और p एंड q क्या थे? इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब बात वहां पे ये हुई थी कि क्या ऐसे नंबर्स नहीं है जो p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? हाँ, ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. उन नंबर्स को क्या कहते हैं? दे आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स. क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. तो डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are known as irrational numbers. Example, √2, √3, पाई भी क्या एक irrational नंबर है. इनको irrational क्यों कहते हैं? इसका रीजन है इसका, क्योंकि इनकी जब आप वैल्यू देखोगे, क्या देखोगे? जब वैल्यू देखोगे डेसिमल फॉर्म में, किसमें? डेसिमल फॉर्म में, वो कभी भी ना तो रुकेगी ना ही कभी उसका कोई पार्ट रिपीट करेगा. कोई भी पार्ट रिपीट नहीं करेगा. जैसे अगर आप कभी √2 की वैल्यू चेक करना, 1.414213 बहुत ही लॉन्ग वैल्यूज हैं, कभी भी नहीं रुकती है, कभी नहीं रुकेगी और कभी कोई पार्ट इसका रिपीट भी नहीं करेगा. सिमिलरली आप पाई की वैल्यू चेक करोगे, 3.1415926 एंड सो ऑन. ये वैल्यू है किसकी? पाई की. ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये नॉन रिपीटिंग क्यों आया है और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों आया है? क्योंकि कभी रुकती ही नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन रिपीटिंग मतलब कभी रिपीट नहीं करती. अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखते हो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स की दो फॉर्म होती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे आपके पास. ठीक है, तो यहां पे बात हुई थी इसकी. तो एग्जांपल्स थे √2, √3 एंड पाई एंड सो ऑन. अगर आपसे कोई पूछ लेता है, हमें पता है हम पाई की वैल्यू कितनी मानते हैं, 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसकी, 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. तो अगर कहीं पेपर के अंदर ऐसा आ जाए कि पाई -3.14 क्या 0 होता है? नहीं, 0 कभी नहीं होता, क्योंकि 3.141596 वैल्यू होती है. ये वैल्यू 3.14 से बड़ी है. हाँ है ना, ये वैल्यू 3.14 से बड़ी है. ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 3.14 से बड़ी है तो पाई में से जब 3.14 जाएगा तो ये पीछे वाली तो वैल्यू बचेगी ना. तो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव में बचेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, बड़ी में से छोटा गया तो क्या बचता है? पॉजिटिव. तो ये दोनों क्या हैं? फॉल्स. तो ये वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है. इस चीज का ध्यान रखना. क्लियर है? अब बात करते हैं अपनी नंबर लाइन की. हम इस पे चल रहे थे, यहाँ पे हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? रैशनल नंबर तक. कुछ पॉइंट्स ऐसे बच गए थे जो p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, उनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल. तो वो भी क्या आ गया? अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो आएंगे. जब ये रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे तो हमारी नंबर लाइन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी. नंबर लाइन के ऊपर या तो ये होगा या ये होगा, बस. जब इन दोनों को मिला देते हैं, एक बड़ा बैग बनाया मैंने, देखो इसको एक बैग दिया, इसको एक बैग दिया. आप कह रहे हो सर बैग नहीं, बॉम्ब लग रहा है. कोई नहीं, बॉम्ब लगा लो. इनको मिलाने के बाद एक बड़ा बॉम्ब बन जाएगा. वो बॉम्ब क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज रियल नंबर्स. दैट इज नोन एज रियल नंबर्स. मतलब रियल नंबर का मतलब क्या है? जिसके अंदर रैशनल भी आ जाए, इर्रेशनल भी आ जाए. ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर क्या था? हम पढ़ चुके हैं. रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स थे. इंटीजर एक तो बिल्कुल प्योर इंटीजर्स, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर क्या था? 1 था. जिसका डिनोमिनेटर 1 था, जो मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए थे, ये सब क्या थे? इंटीजर्स. जिसका डिनोमिनेटर 1 था. जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर तो है बट वो कौन सा है? नॉन इंटीग्रल. मतलब जो इंटीजर नहीं है, दैट इज नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर. क्लियर? तो बात करते हैं इंटीजर्स के अंदर. ये सारे इंटीजर्स थे. इंटीजर्स के अंदर ही कौन था? नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव कौन से? ये वाले. नेगेटिव कौन से? ये वाले. मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं. ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स. अब दूसरे क्या बच गए?
दूसरे पॉजिटिव इंटीजर नहीं बचे, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर नहीं बचे, क्योंकि जीरो क्या होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। दूसरे क्या बचे, इनको अगर बचे हुए कहेंगे तो क्या कहेंगे, होल नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स के दो पार्ट किए, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, जीरो। ये क्या है, जीरो। और इन सबको मिला के या क्या कहूंगा, रियल नंबर्स। क्या कहूंगा, रियल नंबर्स। क्लियर है। रैशनल नंबर्स के दो अलग फॉर्म, जो डेसिमल फॉर्म्स होती हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की। तो पहली बात तो ये करते हैं कि जो नंबर लाइन अब कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए नंबर लाइन को क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। कौन सी लाइन, रियल नंबर लाइन, क्योंकि इसके ऊपर कौन से नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं। इसी के ऊपर क्या नंबर प्लॉट किए जाते हैं, रियल नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं, इसलिए कहते हैं इसको रियल नंबर लाइन। इसको नोट करने के बाद एक पॉइंट लिखो। अब क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है भाई, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लो। अगर मैंने ये पॉइंट उठाया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई तो वैल्यू होगी, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, बट कोई वैल्यू तो होगी। क्या कहूंगा उसमें, कह दूं कोई ना कोई तो रियल नंबर होगा। ऐसे ही किसी ना किसी रियल नंबर के लिए इस लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। हाँ है ना भाई, कोई ना कोई रियल नंबर उठा लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर कोई तो पॉइंट होगा ना, जो बता देगा कि हाँ ये वाला पॉइंट ये है। जैसे √2 है, √2 क्या था, 1.414 के आसपास। तो √2 1.414 कहीं ना कहीं यहां पे आता होगा, कहीं ना कहीं तो आता होगा, आता होगा। इसलिए हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है और हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर है। क्लियर है। तो इस पॉइंट को लिखवा रहा हूं, जल्दी से लिखा जाए। देखो, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड, every real number is represented by a unique point, on the number line, by a unique point on the number line. Clear है। Second point, every point on a number line represents, every point on a number line represents क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ यूनिक रियल नंबर, रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। लिख लिया। ये जो थ्योरी थी कौन सी, कि हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक रियल नंबर होगा और हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा। दिस वाज गिवन बाय कैंटर एंड डेकाइंट। इन दो साइंटिस्ट ने ये वाली थ्योरी दी थी, जो भी नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, बट हाँ ये साइंटिस्ट के नाम याद नहीं करने होते, स्टिल थोड़ी सी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं अपने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पे, टाइप ऑफ नंबर्स पे। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। आई एम रबिंग इट। ओके, तो कुछ नंबर्स की बात करते हैं। पहला है प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर्स। आपको पता भी होगा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका एक खुद क्या हो, हु हैज नंबर्स, विच हैज, अभी लिख लो, नंबर्स विच हैव ओनली वन and itself as a factor। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से, एक 1 एंड एक खुद, बस, और कोई भी फैक्टर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का एक ही फैक्टर है 2, और या फिर 1 तो सबका होता ही है, 1 सबका होता ही है, इसलिए क्या ये प्राइम नंबर है। 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओनली इवन प्राइम नंबर इज
कौन? 2। और कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है? 3। नहीं तो बाकी सब 3 से बड़े हैं। और जितने भी नंबर्स और होंगे प्राइम नंबर्स 2 को छोड़ के सारे के सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि इवन होगा तो 2 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, इसलिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। कौन से नंबर्स? कॉम्पोजिट नंबर, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। बट जब ये मैं बात कर रहा हूं, ये सब बात कर रहा हूं किसकी? ओनली नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कॉम्पोजिट। बट फिर से यहां पे एक नोट है। नोट क्या है? पहले डेफिनेशन लिख लो। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड एज कौन से? कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। अब ध्यान देना, दोनों के अंदर मैंने 1 नहीं लिखा। जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? माइंड में रखना है। जैसे 0 है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ऐसे ही 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ट्विन प्राइम्स। अब सर ये क्या है बताते हैं। नाम सुनते समझ आया, एक बात तो समझ आ गई होगी। ट्विन, ट्विन मतलब 2, प्राइम मतलब प्राइम नंबर, मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स विच हैव डिफरेंस ऑफ 2, विच हैव डिफरेंस ऑफ 2, मतलब 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या है? 2। जैसे एग्जांपल 3 एंड 5, दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। नेक्स्ट मान लो 5 एंड 7, फिर से डिफरेंस 2 है, दोनों प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 7 एंड 9। यही बोल रहा होगा, बट ये नहीं है बेटा, ये 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? 11 एंड 13 एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड ऑन योर ऑन। ओके, ट्विन प्राइम्स क्या है? ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या है? 2। क्लियर है। ध्यान रखना, ऐसे 2 प्राइम नंबर होना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करता हूं किसकी? को प्राइम की। को प्राइम कह दो या रिलेटिवली प्राइम कह दो। को प्राइम कह दो या रिलेटिवली प्राइम कह दो। अब सुनना, यहां तो क्या लिखा था? 2 प्राइम नंबर्स, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं अच्छे से। अब क्या कह रहा हूं? 2 नंबर्स विच हैव HCF 1, जिसका HCF 1 होगा, ऐसे 2 नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। अब मैंने ये नहीं कहा कि प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, इस टर्म को सुन के हमें लगता है प्राइम नंबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। नंबर कोई भी हो जिसका HCF 1 होगा वो क्या होगा? को प्राइम। जैसे एग्जांपल 3 और 5 ले लेते हैं। बिल्कुल, 3 और 5 क्या है? दोनों का HCF 1 है, मतलब दोनों प्राइम नंबर्स तो हमेशा ही HCF 1 लेके आएंगे। 2 प्राइम नंबर्स हमेशा HCF क्या लेके आएंगे? 1 लेके आएंगे। तो इसके नीचे नोट में लिख लो, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ये सब लिखने के बाद इसके नोट में लिख लेना, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूं। मान लो 3 एंड 11, फिर से क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल है। दोनों क्या है? को प्राइम है? बिल्कुल है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 एंड 12, क्या दोनों प्राइम नंबर्स हैं क्या? नहीं, पर दोनों का HCF देखो आप कितना आएगा। दोनों का HCF फाइंड करके दिखाओ। दोनों का HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है? को प्राइम है। बट यहां पे क्या है? एक प्राइम है, एक प्राइम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो अच्छा पॉइंट यहां पे आता है वो ये आता है,
मान लो 3 और 4 ले लेता हूं, 3 4 ले लो, 4 5 ले लो, 5 6 ले लो, 6 7 ले लो, कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर्स ले लो, कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर्स ले लो, वो क्या होंगे? हमेशा कोप्राइम होंगे। चेक कर लो, 3 4 का एचसीएफ 1 है, 4 5 का एचसीएफ 1 है, 5 6 का एचसीएफ 1 है, चाहे निकाल के देख लो आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहां पे, टू कंसेक्टिव नंबर्स आर ऑलवेज, लिखो टू कंसेक्टिव नंबर्स आर ऑलवेज, टू कंसेक्टिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, टू कंसेक्टिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। So I am rubbing all this. You pause the video and note all the points. Okay. Clear? Clear है यहाँ तक? Next बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जो आपको शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा, बट हाँ अपने कंपटीशन के लिए आता है ये, परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है? सुनना ध्यान से। मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, एक नंबर 6, इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे? क्या इसको आप ऐसे लिखते होगे 1 इंटू 2 इंटू 3? अगर फैक्टर की बात करूं, फैक्टर की, तो क्या इसको 1 डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा, 1 फैक्टर है इसका। 2 डिवाइड कर देगा इसको, 2 डिवाइड कर देगा, फैक्टर है इसका। 3 डिवाइड कर देगा इसको, 3 डिवाइड कर देगा बिल्कुल, क्योंकि क्या है उसका फैक्टर है। 3 के बाद 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 डिवाइड कर देगा। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आए? फैक्टर्स कौन कौन से आए? 1 2 3 एंड 6। चारों को ऐड करना है एक बार। कितना आ रहा है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। क्या आ रहा है? 12। क्या 12 जो है, क्या जो 12 है ये 6 का 2 टाइम्स है? क्या ये 2 टाइम्स ऑफ 6 है? नंबर का ट्वाइस। मतलब ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स का सम क्या हो? ट्वाइस द नंबर। क्या हो? ट्वाइस द नंबर। लिख लो, नंबर्स whose sum of factors, numbers whose sum of factors, number whose sum of factors is twice the given number, is twice the number. तो ऐसे numbers, these numbers are called as perfect numbers. Numbers whose sum of factors is twice the number. Number whose sum of factors is twice the number is known as perfect number. Is known as perfect number. Next number जो perfect आता है वो उसके बाद डायरेक्ट आता है कौन सा? 28। कौन सा? 28। देखना ध्यान से। पहला फैक्टर क्या होगा? 1। सेकंड 2, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 4 द 28 बिल्कुल, 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 15 16 17, उसके बाद लास्ट आएगा 28। क्या आएगा लास्ट? 28। क्लियर है? ये फाइंड कैसे करते हैं? 1 के साथ मल्टीप्लाई कौन होता? 28, फैक्टर अपने आप आ गया। 2 के साथ कौन होता? 14, 4 के साथ कौन होता? 7। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। 1 के साथ 28 मल्टीप्लाई होता, 2 के साथ 14, 4 के साथ 7, दोनों क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं। इनका सम निकालना है एक बार, जल्दी जल्दी निकालो, इनको ऐड करो। कितना आ रहा है जल्दी? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 14, 14 + 14 28, 20 + 28 56। ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। 1 + 2 + 4 + 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, 20 + 28 56। ऐसा 56। क्या फिर से 28 का डबल है क्या? 2 टाइम्स ऑफ 28 है क्या? है। तो ये दोनों क्या हैं? परफेक्ट नंबर्स। क्या है? परफेक्ट नंबर्स। क्लियर है? हाँ है ना? अब ये निकालते कैसे हैं? सुनना ध्यान से। निकालते ऐसे हैं, अगर 2 की पावर k -1 एक प्राइम नंबर आ जाए, अगर 2 की पावर k -1, 2 की पावर k -1 एक प्राइम नंबर आ जाए, देन जो परफेक्ट नंबर होगा वो पता क्या होगा? 2 की पावर k -1 इंटू 2 की पावर k -1। डिफरेंस देख लो, यहाँ पे पावर में है k -1, यहाँ पे अलग से है। जैसे मान लो मैंने 2 की पावर k की वैल्यू 1 ली। क्या ली? k की वैल्यू 1 ली, तो 1 लूंगा अगर
तो 1 पे क्या आएगा, 2 की पावर 1 2, 2 माइनस 1 1 आया। 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता। चलते हैं, के की वैल्यू 2 ली, के की वैल्यू 2 ली तो मतलब के की वैल्यू लेके क्या ले रहा हूँ, के को मैं इंटीजर ले रहा हूँ, के को इंटीजर, इंटीजर भी नहीं कह सकते, नेचुरल नंबर ही कह देते हैं, के को नेचुरल नंबर कहता हूँ। ठीक है, 2 लिया, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। मतलब के की वैल्यू क्या चलेगी, के की वैल्यू चलेगी कौन सी, 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा परफेक्ट नंबर, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 दैट इज 2, कितना आ गया 6। तो k इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 6 आता है। अब k की वैल्यू 3 ले लेना 28 आ जाएगा, ऐसे k की वैल्यू 4 लेना, अगला परफेक्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज हाउ टू फाइंड द परफेक्ट नंबर्स। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आवर इमेजिनरी नंबर्स। कौन से नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव, ऐसे नंबर्स जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव। जैसे मान लो रूट ऑफ -2, इसका स्क्वायर करो, रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है भाई, रूट का स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा क्या आएगा, -2 आएगा। मतलब जो रूट ऑफ -2 है वो क्या है, क्या है वो, इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। यहाँ लिखो डेफिनेशन इमेजिनरी नंबर की, लिखो जल्दी से, नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव are known as imaginary numbers, are known as imaginary numbers. Okay, so this is all about the types of numbers. काफी इंपॉर्टेंट है सारी टर्म्स। ओके, ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ओके, सो थैंक यू एंड don't forget to like and subscribe and don't forget to share it with your friends. Okay, thank you.